साहित्य के इतिहास MCQ बनाने जा रहे हैं और ये टॉपिक वाइज MCQs होगा। बहुत मुश्किल से मैंने MCQs खुद तैयार किया है ये, तो आप लोग इसका लाभ उठाएं। तो पहला क्वेश्चन है आपका अध्याय 1 हिंदी साहित्य इतिहास से कि हिंदी साहित्य का नामकरण कैसे हुआ, किन्होंने किया। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा है हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ किनका है, तो आपका है श्याम सुंदर दास का। उसके बाद है ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद किन्होंने किया है, तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी रचना किसने की है, तो ग्रियर्सन ने की है, कारसरत तासी ने की है। उसके बाद आपको सूची 1 से सूची 1-2 को जो है मिलान करना है। तो पहला है आदिकाल और दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है भारतेंदु पहला आदिकाल है, फिर आदिकाल में जो जो लोग हैं वहाँ देख लीजिए आप। तो आदिकाल के बगल में है आलम, ठीक है ना, और यहाँ देखना पड़ रहा मुझे, ठीक है। तो सी जो उत्तर है मतलब 3 4 1 2 है। तो आदिकाल का समय आदिकाल हो गया आपका मीर खुसरो से मतलब संबंधित, और उसके बाद है फिर है 4 मतलब आपका आदिकाल के बाद आया भक्ति काल। तो भक्ति काल में चले गए आपके जायसी जी, ठीक है ना, मलिक मोहम्मद जायसी जी। फिर आपका आता है तीसरा, आपका आता है आदिकाल के बाद भक्ति काल, फिर रीति काल। तो रीति काल में कौन हो गए, तो रीति काल का है 1, अर्थात 1 मतलब हो गया आपका आलम जी। और उसके बाद है अंतिम में है एक और आपका भारतेंदु हरिचंद्र। रीति काल हो गया आधुनिक काल। तो आधुनिक काल कौन सा हो गया आपका, आधुनिक काल का 2 हो गया। तो 2 हो जाता है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो थोड़ा गड़बड़ था ये वाला, ठीक है ना, और अच्छा से नहीं हो पाया। आंग्ल भारत भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक कौन हैं, तो पादरी एडविन ग्रीव्स। हिंदी साहित्य की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है इस पंक्ति के सही लेखक कौन हैं, तो आपके रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है, तो 1050 से लेकर 1375 तक। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं, तो आपके हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। उसके बाद है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप का श्रेय किसको है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है, तो आपका 1890 से 1925 तक। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल की आचार्य ने दिया है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा है। हिंदी शब्दानुशासन किनकी रचना है, तो किशोरी दास वाजपेयी की है। किशोरी दास वाजपेयी की रचना है हिंदी शब्दानुशासन। हिंदी गोविंदमाला रत्नाकर के लेखक कौन हैं, तो आपके हैं श्याम सुंदर दास। फिर ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं, तो फ्रैंक ई के हैं। हिंदी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ई के। हिंदी का पहला व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है, तो जोशुआ केटलर हैं। यद्यपि मैं खुद उर्दू का पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं। किसका कथन है, तो आपका गार्सद तासी जी का है। शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय अर्थात भक्ति काल का समय कब से कब तक माना है, तो 1893 से 1918। पुरानी भाषा के लेखक कौन हैं, तो चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान कब से कब तक माना है, तो आपका 1868 से 1893। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था, तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लेखक कौन है,
तो बच्चन सिंह हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की इतिहास काल को किस नाम से अभिहित किया है? तो आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहा है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसकी रचना है? तो है डॉक्टर सुमन राजे, इनकी रचना है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो आपका है इस्तवार द ला लिटरेतुर दुई ए हिंदुस्तानी, कालक्रम के अनुसार। लेकिन ये उत्तर सही नहीं लग रहा मुझे, देख लेंगे आप भी। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग का प्रकाशित हुआ है तो 1913 में, 1934 में। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया है आपको फ्रेंच भाषा में, ऑप्शन सी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो गणपति चंद्र गुप्त हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किन्होंने किया है? तो हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया है आपके गार्सद तासी ने, आपके फ्रेंच हिंदी साहित्य के माध्यम से। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन हैं? तो सरहपाद हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो आपके हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक जो है कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है आपको। तो पहले इतिहासकार का नाम दिया गया है और बगल में नामकरण है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है क्या कहा है आपको बताना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है मतलब इसमें क्या नाम दिया है? तो वीर गाथा काल, क्योंकि यहाँ देखिए दिया हुआ है डी कूट में है तो डी का है 2 4 3 2 3 1 है ना, क्या है 3 4 3 1 है डी का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है 2 आ गया तो 2 आपका देखिए कहाँ पर है? तो 2 में आपका है हाँ वीर गाथा काल, मैंने सही कहा है। उसके बाद है प्रारंभिक, ये तो हो गया शुक्ल जी का। उसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का 4 है तो 4 में कहाँ है? देखिए आदिकाल, ठीक है ना, उन्होंने आदिकाल कहा है आदिकाल को, ठीक है। और हमारे आपके रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। और उसके बाद आया है तीसरा नंबर है आपका राहुल सांकृत्यायन का। तो 100 का है 3, तो राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है, ठीक है। फिर आती है बारी आपकी राहुल सांकृत्यायन हो गया, अब 100, फिर अब 100 द होना चाहिए, द मिल नहीं रहा है मुझे। तो हाँ द मिश्र बंधु, देखिए द मिश्र बंधु। तो द मिश्र बंधु ने क्या कहा है आदिकाल को? तो 1 आंसर है, तो उन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? तो आपके हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि कितनी निर्धारित की है? तो आपका है बी ऑप्शन 1925 से 1950 विक्रम संवत तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिश्र बिंदु विनोद नामक इतिहास साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम कौन कौन से हैं? तो गणेश हैं, श्याम हैं और सुखदेव बिहारी है। नहीं, दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, सही है बिल्कुल। साहित्य का इतिहास दर्शन किनका ग्रंथ है? तो आपका है नलिन विमोचन शर्मा का। साहित्य का इतिहास दर्शन किनका है? नलिन विमोचन शर्मा का है। आगे है सही क्रम में आपको चुनना है। तो सबसे पहले कौन सा काल आता है? देखिए यहाँ पर तो नई कविता तो दोनों सबसे बाद में आई है, तो बी या सी होगा। तो बी और सी में सी होना चाहिए, क्योंकि पहले छायावाद आया, फिर प्रगति, फिर प्रयोग। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, सी बिल्कुल सही है। तो पहले छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, फिर नई कविता। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? तो 4 ऑप्शन है, बताइए। तो उन्होंने कहा है पहला ऑप्शन सही होगा आपका रामचंद्र शुक्ल ने। रीतिकाल का समय क्या रहा है? तो 1050 से 1375 तक आपका रहा। ये आपका क्या कहते हैं, अरे आदिकाल का नाम, ठीक है ना। उसके बाद रीतिकाल का समय 13 से 75 से स्टार्ट होगा। देखिए सी वाला ऑप्शन होना चाहिए,
देखते हैं आंसर में क्या है। तो आंसर तो नहीं लगता, हाँ हाँ बी है, सॉरी बी है, 1700 से लेकर 1900 तक। तो 1375 से 1700 तक भी है, लेकिन आपका ये जो है ना 1375, ये आपका आपको शुक्ल जी के अनुसार है, ठीक है ना। और सर्वमान्यता तो उनकी ही मानी जाती है, लेकिन ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। हिंदी को प्रारंभिक काल किसने कहा है, तो बताना है आपको। तो बी ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से, मिश्र बंधु। देखता हूँ मैं क्या सही, बिल्कुल सही। पृथ्वीराज अशोक रचयिता का नाम बताइए, तो ये तो बहुत आसान है। तो आपके कौन है पृथ्वीराज अशोक रचयिता, जो हैं चंद्रवर दाई, ठीक है ना, ए ऑप्शन सही। रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है, बताना है आपको। तो रीति काल को अलंकृत शायद कहा है आपको विश्वनाथ मिश्र ने। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, नहीं सॉरी गलत हो गया। तो रीति काल को अलंकृत काल का नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने, ठीक है ना। मिश्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल कहा है। आदिकाल को बीज वपन काल किसने नाम दिया है, बीज वपन काल। तो बीज वपन कहा है शायद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, तो बिल्कुल सही है। तो आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया है आपके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित करना है आपको। तो ये देखिए रचनाएं दी हुई हैं, तो यहाँ से शुरू होता है। तो पहला हिंदी साहित्य की भूमिका है, और दूसरा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, थोड़ा मिस्टेक हो गया वहाँ पर ना। और तीसरा है उत्तरी भारत की संत परंपरा, और चौथा है हिंदी साहित्य का आपका दूसरा इतिहास, ठीक है। तो थोड़ा मिस्टेक हो गया है, वहाँ ध्यान देंगे आप। तो इसका देखिए, और जो आंसर होगा वो होगा बी। बी मतलब आपका बी, बी कहाँ गया, तो चलिए हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो किन्होंने लिखा है आलोचनात्मक इतिहास, तो आपके राम कुमार वर्मा ने लिखा है, ठीक है ना। राम कुमार वर्मा ने लिखा है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी है, देखता हूँ मैं ऑप्शन में क्या है। तो बी का तो ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। अच्छा ए में बी सी डी ए सी डी, थोड़ा मिस्टेक हो गया आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है, तो आपको हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा है आपका, यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ, ठीक है ना। तो पहले तो गार्सदा तासी ने लिखा है, यहाँ पर स्टीव सिंगर ने कह दिया है। तो हिंदी में, हाँ ठीक है सही है, हिंदी में, ठीक है ना, हिंदी भाषा की बात हो रही है। अगर केवल हिंदी साहित्य की बात होती तो आपके गार्सदा तासी आते। तो हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है, शिव सिंह सेंगर ने, बिल्कुल सही आंसर है। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है, तो आपको तुरंत बताया गया है, चंद्र शर्मा गुलेरी ने किया है, ठीक है ना। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का क्रमानुसार सही क्रम क्या है, बताना है आपको। तो इसमें सबसे पहले आपको आने चाहिए मिश्र बंधु आने चाहिए, क्योंकि हाँ देखिए सही है, मिश्र बंधु के बाद है रामचंद्र शुक्ल, फिर राम कुमार वर्मा, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। क्योंकि मिश्र बंधुओं का इतिहास जो है रामचंद्र शुक्ल से पहले आया है, ठीक है ना। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल का आया है, फिर राम कुमार वर्मा का जो बहुत बाद में, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही बाद में आया है। इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए, आपको करना है। तो क्या सही होगा, देखिए कोड हिंदी साहित्य का नया, ये भी देखिए मिस्टेक हो रहा है इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास तो गणपति चंद्र गुप्त ही है, ठीक है ना। तो गणपति चंद्र गुप्त ही है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास तो ये राम कुमार वर्मा है। हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास, इसमें मिस्टेक हो गया बहुत सारा, चलिए कोई बात नहीं होता है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, तो राहुल शंकरितायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है हिंदी साहित्य के आरंभिक इतिहास को। इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है, तो नजेंद्र ने नहीं लिखा है, और लक्ष्मी सागर वाजपेयी ने लिखा है, राम कुमार वर्मा ने लिखा है, और बच्चन सिंह ने लिखा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है, तो आपको प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, है ना, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है।
जन साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तो ये किन का कहना है? तो ये बालकृष्ण भट्ट का कहना है कि साहित्य जन समूह के हृदय का क्या है? विकास है। ये बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। इनमें से काशी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन नहीं है? तो बाबू श्याम सुंदर दास तो है ही, और राम नारायण मिश्र भी हैं, और शिव कुमार भी हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल शायद नहीं है। ठीक है, सही, बिल्कुल। तो रामचंद्र शुक्ल नहीं है, बाबू श्याम सुंदर दास है, ठाकुर शिव कुमार हैं, श्याम शिव राम। ठीक है ना, याद रखना है इस करके, तब याद हो जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। भाषा काव्य संग्रह किनका है? तो ये आपका महेश दत्त शुक्ल का है, भाषा काव्य संग्रह। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को कालानुक्रम सजाइए। तो मिश्र बंधु मतलब इतिहास ग्रंथों को सजाना है, तो इसमें सबसे पहला आपका आएगा ये इस्तवार द लिटरेटिव हिंदुस्तानी। तो बी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि पहले फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ठीक है, फिर शिव सिंह सरोज ने हिंदी भाषा में लिखा, फिर मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तानी में लिखा गया, फिर उसके बाद मिश्र बंधु विनोदों ने लिखा। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सही होगा। हिंदी साहित्य के रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। हिंदी साहित्य का द्वितीय लेखक कौन है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम क्या है? तो बताना है कि, तो इसमें देखता हूँ मैं आगे ऑप्शन क्या है। तो बी ऑप्शन दिखा रहा है, मध्यकाल बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो ये आपका सही हुआ। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? बताना है आपको। इसमें आपके सबसे पहले खुसरो आएंगे, शायद देखना पड़ेगा, क्योंकि अमीर खुसरो को आदिकाल का भी यहाँ पर कहीं माना गया है। देखता हूँ मैं, नहीं, गलत है, चंद्रवरदाई। ठीक है, पहले चंद्रवरदाई आते हैं, फिर जगनीक आते हैं, फिर खुसरो, फिर श्रीधर। ठीक है, तो चंद्रवरदाई और जगनीक और खुसरो और श्रीधर। चलिए, ये अमीर खुसरो शायद आदिकाल में भी थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनका ज़्यादा साहित्य आपको मिलेगा आधुनिक काल में मिलेगा। ठीक है ना, और चंद्रवरदाई जो है आदिकाल के लेखक थे आपके, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। ठीक है ना, रासो साहित्य के अंतर्गत, और रासो साहित्य आता है आदिकाल के, इसीलिए चंद्रवरदाई का पहला नाम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो बताना है आपको। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखा, तो उन्होंने उसमें काल विभाजन किया हिंदी साहित्य ग्रंथ का। हिंदी साहित्य का इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? तो बता रहा है हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका, तो इसका ऑप्शन होगा, दिया हुआ तो नहीं है, तो अब इसमें देखना पड़ेगा हम लोग को कि इसका आंसर क्या सही होगा। आचार्य माही प्रसाद द्विवेदी नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका, इसमें मुझे लगता है, बता दूंगा मैं बाद में आपको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? बताना है। प्रथम काल को वीर काल, तो प्रथम काल को तो आपको वीर गाथा काल कहा है शुक्ल जी ने। देखिए यहाँ क्या आता है, शुक्ल जी है, ऑप्शन नहीं है। तो मिश्र बंधुओं ने शायद कहा है, क्या? नहीं, सी विश्वनाथ मिश्र ने कहा है। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इनमें से वह कौन सा रचना है जिससे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया? मतलब पहले ये हिंदी शब्द सागर में छपा था, और बाद में ये अलग नाम छपा है। तो वो गणपति चंद्र रामचंद्र शुक्ल जी का लिखा हुआ ना, आपका देख लीजिए, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1919 में प्रकाशित हुआ, ये इसके पहले हिंदी शब्द सागर के नाम से छपी थी। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में क्या, सी बिल्कुल सही। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? तो बताना है आपको। ये मुझे लगता है कि बी होना चाहिए, अमीर खालिद खुसरो अब्दुल फजल होना चाहिए, सी वाला। देखता हूँ मैं क्या है, तो 65 का डी है, सॉरी, अबुल हसन है। देखिए, अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो, अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो जो है अमीर खुसरो का पूरा नाम है। अबुल हसन, यहाँ नाम याद कर लीजिए, 4 नाम में न लगे इनके नाम में, देख लीजिए। आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष बता चुका हूँ मैं, 1929 है।
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन का नामकरण का प्रथम प्रयास किन्होंने किया है? तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में दिया है, हाँ बिल्कुल सही है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार जो है इतिहास लेखन में प्रथम प्रयास किया है उसका काल विभाजन का नामकरण करने में। हिंदी साहित्य का उद्गम और विकास के लेखक कौन हैं? तो आपके हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? तो गणेश जी हैं, श्याम जी हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। तीसरे नंबर कृष्ण बिहारी नहीं है। देखिए ऑप्शन में क्या है, बिल्कुल सही। हिंदी नवरत्न का रचना काल क्या है? तो 1910 है। हिंदी नवरत्न जो मिश्र बंधुओं का रचना है, शायद पहले पढ़े थे हम लोग, अभी जस्ट पढ़े थे, ठीक है ना। तो 1910 में लिखा गया है। आचार्य शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास डी है, ठीक है। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? तो शायद मुझे लगता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, देखता हूँ मैं। नहीं, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आधुनिक काल को गद्य काल किन्होंने कहा है आपको? रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा है आधुनिक काल को, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो कारशद तासी होने चाहिए क्योंकि इन्होंने पहला इतिहास लिखा था। फिर भी देख लेते हैं, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। पुरानी हिंदी के लेखक कौन है? पुस्तक के चंद्र शर्मा गुलेरी। तीसरा बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? तो प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चय है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता है। तो किन्होंने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शायद का, नहीं, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि साहित्य जो होता है वो जनता की संचित जो चित्तवृत्ति होती है, जो मनोविचार होते हैं, उसके अनुसार रची जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो कौन सा था ये? मिश्र बंधु विनोद। देखता हूँ ऑप्शन में क्या है, सी बिल्कुल सही है। तो मिश्र बंधु विनोद उनका हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का ग्रंथ है। हिंदी गद्य के उद्भव व संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? तो ये बहुत आसान है, आपका लक्ष्मण, ठीक है। देखता हूँ मैं ऑप्शन में है कि नहीं। हाँ, राजा लक्ष्मण सिंह। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने जो है संस्कृत निष्ठ का पक्ष लिया, और वहीं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है उर्दू पक्षधारी थे। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत बताना है आपको? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये तो राम कुमार वर्मा का लग रहा है, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये भी गणपति चंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये आपका कुछ कन्फ्यूज़न है, आपका डी सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास देखना पड़ेगा हमें अब कि ऑप्शन क्या, सी। देखिए सी गलत है ना। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये आपका मुझे लग रहा है कि बच्चन सिंह का लिखा हुआ, ठीक है ना। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का शायद लिखा हुआ, मुझे पता नहीं है, सी गलत हो गया। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। उन्होंने कहा है कि वैर जो है क्रोध का आचार या मुरब्बा है। वैर जो है क्रोध का आचार या मुरब्बा है। तो शुक्ल जी ने कहा है ये। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की है? तो आपका वेलेजली ने की है, ठीक है ना, वेलेजली ने की है। क्या दिया हुआ? मार्क्विस वेलेजली। देखता ऑप्शन बिल्कुल सही। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? तो शुक्ल जी ने दिया है, देखना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल सही बी ऑप्शन। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय काल क्या है? तो देखिए भक्ति काल का समय है 1375 से 1700, और आदिकाल का समय है 1050 से 1375, और ये जो आपका नीचे सी दिया हुआ है ये आपका भक्ति का आपका आ गया ये रीतिकाल, ठीक है ना। 1700 से लेकर 1900, और 1900 से अब तक जो है आपका आधुनिक काल है, ठीक है। जी, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? किस काल को मतलब कहा जाता है कि वो हिंदी पुनर्जागरण काल है? तो छायावाद नहीं होगा आपका। प्रगति द्विवेदी युग होगा या भारतेंदु युग होगा? तो मुझे लगता है पुनर्जागरण काल जो है भारतेंदु युग से होना चाहिए। देखता हूँ ऑप्शन में बिल्कुल सही। तो पुनर्जागरण काल किसे कहा गया है? भारतेंदु युग को कहा गया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके नामकरण से संबंधित जो है वो आपका MCQ खत्म हुआ। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं आदिकाल से संबंधित, ठीक है।
आदि काल से संबंधित जो है प्रश्न पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही सही है, ठीक है, आगे बाद में पढ़ेंगे।